अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं कुछ मज़ेदार सी शॉपिंग करने के लिए मिर्ज़ापुर। वो किसके लिए? क्योंकि हमारे घर में आया है एक नन्हा सा मेहमान, छोटा सा बहुत ही प्यारा सा मेहमान आया है, तो जिसके लिए भाई उसकी फूफी जा रही है शॉपिंग करने के लिए। भाई फर्स्ट टाइम बने हुए फूफी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती ही है, तो शॉपिंग करेंगे बाबू के लिए। अब देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। वैसे गर्मी तो बाहर बहुत है, लेकिन मुझे मॉल में जाना है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो चलते हैं, अभी ये लोग रुके हुए हैं, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि इन लोगों को अब कहाँ भूख लग जाएगी ना, पता नहीं होता है। तो हमने कहा कि कुछ ले लेते हैं इनके लिए स्वीट्स वगैरह। तो वो देखिए लेकर के आ रही है मैडम। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? आ गई आ गई। वो देखो रुक के पता नहीं क्या देख रहे। ये आ गई मैम। क्या लाए अपने लिए? और ये दोनों मेरे ऊपर पीछे देखिए पूरी खाली है, पीछे ये लोग को नहीं बैठना। और इनके पापा मुझे पीछे जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आगे ही बैठो और इसको छूना नहीं। और ये लोग देखो मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के जाएंगे। कहीं भी जाना होता है ना, ऐसे ही होता है मेरे साथ। हम सुकून से समझ लो गाड़ी होते हुए भी सुकून से नहीं बैठ सकते हैं। ये लोग का काम है, ऐसे ही करते हैं ये लोग। खैर चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ये हम लोग जब घर लौटने लगे हैं तो शाम हो चली थी, मतलब रात ही लिटरली होने वाला था। उन्होंने कहा चलो खाना खा कर के ही चलते। वैसे घर पे तो सारा खाना पड़ा हुआ था, मैंने बना कर आई हुई थी, मैं बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी जबकि चिकन बिरयानी वगैरह सब कुछ रखा हुआ था घर पे, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन लोगों को डोसा वगैरह खाना था। तो हमने कहा चलो अच्छा अब आए हैं तो यहाँ की थाली हम भी इंजॉय कर ही लेते। इन लोगों ने अपने लिए डोसा मंगाया, हमने अपने लिए थाली फिर खाया। फिर देखिए ये सारी चीज़ें हम अपने बाबू के लिए लाए थे। ये भाभी के लिए सूट था जो हम बनारस गए थे जब, तब वो ये लेकर के आए थे। और ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए था। और एक सैड न्यूज़ है कि आज हमारी एसी जा रही थी, टाटा बाय बाय हो गई थी। क्यों जा रही थी क्यों पता नहीं, कुछ फॉल्ट आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग गए, आज ही निकलवाएं इसको, और आज ही आ गए थे शोरूम में देखने के लिए न्यू एसी। तो फटा, क्योंकि अब एसी बगैर गुजारा तो है नहीं, तो तुरंत का तुरंत हम लोग आए साइड बाय साइड। और ये वाली फ्रिज बहुत ही मस्त लग रही थी यार, कभी ना कभी तो ये घर जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये अपना ऑर्डर दे दिया था। हम लोगों ने हायर का एक एसी एयर कंडीशन मतलब बुक करा लिया था, तो ये आ गया था, अगले दिन ये आया था। एक रात हम लोगों को बिना एसी का रहना पड़ा, और जो बता रहे हैं बिल्कुल नींद नहीं आई थी रात भर हम लोगों को। तो ये आ चुकी थी हमारी एसी, अब ये आज फिट होगी और फिर जाके चैन और सुकून मिलने वाला था। तो फाइनली भैया आ गए थे, उन्होंने फ़िट कर दिया शाम तक का। और ये देखिए हमारी नई एसी फिर से लग गई। तो ये देखिए, चलिए आइए आप लोगों को दिखाते थे कि जब एसी लग गई तब फिर दिमाग चलने लगा। अब बाबू के लिए जो सारी चीज़ें लाई थी उसको हैम्पर भी बनाना था, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को रख लिया और यहाँ पे पैक करने के लिए। और ये देखिए बाबू के लिए उसकी फूफी ने, भाई फर्स्ट टाइम फूफी बने हैं तो एक्साइटेड तो होना बनता है ना। तो उसके लिए देखिए हमने ये कंगन मंगा लिया था, और बस यही सारी चीज़ें रात में बैठकर जब बच्चे सो गए ना, फिर हम बैठ कर के आराम से इसको पैक कर रहे थे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हमने पैक किया। सो फाइनली हमने सब कुछ पैक कर दिया है। और ये देखिए मैंने किस तरह से इसको मतलब पैक किया, ऐसे सब कुछ रख करके, वो शीट जो नहीं आती है ट्रांसपेरेंट वाली, वो लगा करके, फिर ये नेट मंगाया हुआ था तो वो भी लगाया। ये सब मैं मिर्ज़ापुर से ख़रीद करके लेकर के आई थी, तो फटाफट से ये लगाया, फिर रिबन लगाया। और ये बहुत ही अच्छा सा एस्थेटिक सा बन गया, जैसे आजकल ट्रेंडिंग चला हुआ है वैसा ही कुछ करने की कोशिश थी। आई जस्ट होप कि सबको अच्छा लगेगा। तो बस कुछ बाबू की ज़रूरत की चीज़ें थी, भाभी का कपड़ा था, और बस फिर क्या था, नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था घर। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए थे। और आज एक और मशक्क़त हुई थी, हमारा बैटरी चला गया था डीप में, जो इन्वर्टर बैटरी वाला होता है, तो वो जाना था। आज अंधेरा हो गया, तो हमने कहा चलो ठीक है अब हम लोग जाने वाले, तो जो मन तो कर लो, जो भी घर की चीज़ें वो सही करा लेना। तो हम लोग फटाफट से रेडी हो गए। दोपहर का टाइम था, दोपहर में ही हम लोग गए थे, 2 बजे के करीब हम लोग खाना वाना खा करके फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि शाम तक का पहुँच जाते 2 घंटा तो लगता ही है, 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं घर पे आराम से रुकते रुकाते अगर गए तो।
तो बस यहाँ पे हम बच्चों को रेडी कर लिए और इन्वर्टर भी उधर, बैटरी भी खुल रही थी, वो भी चली गई। तो हो गई थी, जब तक लाइट थी तब तक का तो ठीक था, क्योंकि बैटरी देना था चार्ज में, तो वो गया। फिर यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। और हम सब आज फिर से ट्विनिंग बोल सकते हैं, फीलिंग बोल सकते, फोल्डिंग बोल सकते, जो भी कहिए। तो आज हम सब ने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। ये कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने स्पेशल ऐसे ख़रीदा था, सबके पास था तो हम लोगों ने पहना, और सबका न्यू रखा ही हुआ था। तो हमने कहा चलो सब लोग एक साथ ही पहन लेते हैं, इससे अच्छा क्या मौका होगा। तो यहाँ पे बच्चों को पहनाया वनाया, रेडी कर दिया। अब नाशिर सारा सामान पहुँचाएंगे नीचे और फिर आएंगे। और देखिए मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी, आजकल की धूप गर्मी तो आप लोग अच्छे जानते। तो अब मेरी इनाया ने देसी जुगाड़ लगाया और मुझे दिया ये पंखा। तो हम भैया को भी हवा करें, अपना भी हवा करें, उन्होंने कहा कुछ दफ्ती टाइप। तो ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी। अल्लाह कैसे सर्वाइव करते हैं, अल्लाह का शुक्र है भाई कि बहुत कुछ घर में अवेलेबल है भाई हवा के लिए। खैर 1 घंटे 2 घंटे अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो ये होता है कि बाप रे कैसे सर्वाइव किया जाए। तो खैर यहाँ पे फिर जल्दी से हम लोग हवा कर रहे थे। ये हुआ कि अब यहाँ से 9 2 11 हो, तो फटाफट से हम लोग रेडी हुए। रेडी तो थे ही, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो ये लोग के नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं वैसे भी। तो हमने कहा कि चलो जब से पापा आ रहे हैं तब से हम। और ये देखो भैया भी मेरी मस्त अपना सोई थी, उठी है तो फटाक से इसको भी खाना खिलाया है। कि इनका का देखिए वहाँ पे बैटरी निकल चुकी थी, इन्वर्टर ज़मीन में आ चुका था। और यहाँ पे ये मैडम अपना चल फिर रही थी, घूम रही थी। तो बस इनको लग गया कि हाँ अब हम लोगों को कहीं जाना है। शूज़ वूज़ पहन लिया तो इनको लगा कि अब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ये अपना रेडी होकर के घूम रही थी, टहल रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए पता नहीं कौन सा गाना वाना गा रही हैं और अपने पापा का फ़ोन हथियाई हुई थी। तो चलिए चलते हैं बादशाहपुर और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी जर्नी। वैसे अच्छा, सॉरी टू बी लेटेड पोस्टिंग माई व्लॉग्स, बिकॉज मेरी आयरा ने जो कारनामे किए हुए हैं इन दिनों ना, कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सका। तो खैर आइए हम लोग बैक टू, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आयरा को जल्दी से नाशिर को बोला, बेचारे बैग नीचे गाड़ी में पहुँचा रहे थे। तो हम गर्मी से हालत हम लोगों की खस्ता और सस्ता हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एक तो इन्वर्टर सब बंद हो चुका था, लाइट भी कट गई थी, तो बिल्कुल एकदम हवा का हा भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर भी नाशिर रुक के एक पोज़ दे दिए थे भाई, हम लोगों का हमेशा की तरह होता है ना, यहाँ हम लोगों का फेवरेट पोज़ जो होता है, तो बस उसी लिए। और ये देखो पापा का फ़ोन कैसे जल्दी से हथिया ली है कि अब तो रास्ते भर मेरा मौजा है। हम तो देखेंगे, ये घर जाती है ना तो ऐसा ही करती है, फ़ोन धीरे से पापा का कब्जे में कर लेती है। और फिर देखो हम लोग कैसे इनको पकड़ कर रहे हैं, हटो छोड़ो हमको चढ़ने दो, मुझे काम है, जल्दी रखे और निकलो यहाँ से, तुम लोग रवानगी लो, 9 2 11 हो जाओ। तो बस चलिए चलते हैं, अब आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश थी कि अच्छे से, एक तो आयरा को भाई हंसाना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल। मेरी आयरा के बारे में अब क्या ही आप लोगों को बताया कि बस ये कुछ समय के लिए जब थोड़ा सा इनका मूड चेंज होता है ना, तब हम कैमरे के सामने आते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है व्लॉगिंग करना इस टाइम पे मेरे लिए। तो बस जैसे तैसे ये उस दिन का है। तो चलिए ये सामान पहुंचा रहे हैं और हम लोग भी चलते हैं हम नीचे और पहुंचते हैं घर। रास्ते में क्या करेंगे क्या नहीं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को शिकायत होगी कि इतने दिन से काहे व्लॉग नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने डीएम्स भी किए थे मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पे। तो मैं बता दे रही हूँ, एक्चुअली रीज़न है सिर्फ़ और सिर्फ ये छोटी परी हमारी। ये मुझे 1 सेकंड का छोड़ नहीं रही। बस हम किसी तरह खाना बना रहे, खा रहे, जी रहे अपनी ज़िंदगी, बस किसी तरह जी रहे। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं मतलब कुछ कर सकूँ, कुछ अदर करने का सोच ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने कहा चलो आज करते हैं, कुछ तो मौका निकालना पड़ेगा। तो चलिए बस मौका निकाला और फिर आ गए हम लोग अपने बैक टू रूटीन पे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऐसे दिखाते रहते। तो चलिए चलते हैं बादशाहपुर। और यहाँ पे हम लोग फिर रास्ते में देखिए गाड़ी पे बैठे, आगे हम लोग रास्ते में रुके, ये गोपीगंज रुके। गोपीगंज से ऑब्वियसली मिठाई लेंगे भाई, स्वीट तो जाना बनता है, क्योंकि वैसे तो जाते हैं वो तो जाता ही जाता है, लेकिन इस टाइम पे स्वीट तो कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि भाई अपने भतीजे से मिलने जा रही हूँ, कुछ
तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। तो खैर लेते हैं बढ़िया बढ़िया, वो तो खाएगा नहीं, खाएंगे तो हम ही लोग, लेकिन फिर भी लेकर चलते उसके नाम पे आज हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ से लेते हैं बढ़िया बढ़िया से मिठाई शिठाई और फिर यहाँ से हो जाएंगे 9 2 11। अच्छा उसको रिवील हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अभी घर जाएंगे, फिर वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी तो वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे आपको को। तो वो सारी चीज़ें देखिए, ये था ज़ीरो सिविक सेंस, मतलब मैंने वीडियो बनाने के लिए रखा है एक, लेकिन अंकल आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको बिल्कुल इसी को बोलते हैं ज़ीरो सिविक सेंस। तो यहाँ पे ये स्टोर जो था ये माखन भोग था, ये न्यू माखन भोग था। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी। नाशे लोग तो कई बार आए लेकिन हम फर्स्ट टाइम पे आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मतलब डिसेंट सा था, अच्छा था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मस्त मस्त मिल रही थी। सारे हैम्पर्स वगैरह भी आप यहाँ पे पैक करा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी, देख के मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जब इत्मीनान से आएंगे तो फिर। और यहाँ पे हम लोगों के साथ जा रहा था आरिफ भी। तो बस हम सब यहाँ पे देखो अपनी अपनी चीज़ें ले लिए, खाने पीने का भी, रास्ते में क्या क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ जाओ तो भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। और बच्चों के साथ साथ हम लोगों का भी मंचिंग टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली, मिठाई शिठाई, और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। वैसे मेरे घर तो आप लोगों को हमेशा की तरह पता होगा कि 2 से 2.5 घंटा लग जाता है आराम से, क्योंकि हम लोग रुकते हुए जाते हैं। देखिए अब यहीं पे आए तो आधा घंटा पौन घंटा लग गया यहाँ पे। तो ऐसे ही होता है, रुकते रुकते जाते हैं कहीं ना कहीं। और बच्चों को वॉमिटिंग होना मीडियन आए को तो कंपलसरी रहता है। तो बस वही सारी चीज़ें करते करते जाते हैं तो टाइम हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे आयरा को काजू कतली खिला रहे थे, ये तो हम ही को काजू कतली खिला दी। तो खैर यहाँ पे फिर इनको देखिए अनाया सोची कि चले हम अपने बाबू को खिला लें, लेकिन बाबू खेलने वालों में से तो है नहीं। पता नहीं क्या मूड था कि बैठ गई 2 मिनट के लिए, क्योंकि फ्रंट कैमरा रहता है। देखिए सारा हेयर बैंड नोच के फेंक देना, ये वो क्यों लगा दिया, क्यों मेरी नायू जब छोटी थी ना, उसको कुछ भी लगा दो पहना दो ना तो वो पहनी रहती थी। लेकिन इनका तो मैं बाल नहीं झाड़ सकती हूँ, मैं जूते चप्पल नहीं पहना सकती, मैं इसको ऐसे ही छोड़ी दो। तो मैं क्या ही शिकायत करूँ उसके बारे में, छोड़ दो। खैर तो चलिए यहाँ पे इनकी फ़ोटो खींचे वीचे थोड़ा सा, और फिर चलते हैं घर। और बस इसी तरह से एंजॉय करते हुए हम लोग अपना खाते पीते देखिए चल दे रहे हैं घर की तरफ, बैठे गाड़ी में। और ये बड़ा मस्त सा ये बादाम मिल्क शेक था कि बादाम मिल्क बोल सकते हैं, आमंड मिल्क बोल सकते हैं इसको। तो वो था, अच्छा था, टेस्ट मुझे अच्छा लगा था। तो ये मैंने अपनी पसंद का लिया था, फिर इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा दिया। और बस ऐसे ही हम लोग गाना खूब तेज़ लगा करके बढ़िया सा सुनते सुनते घर तो चले। और चलिए अभी घर पहुँचेंगे तो वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, लेकिन इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वाला व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते। होप सो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी ही अपलोड कर दे घर पहुँचने के बाद, क्योंकि घर पहुँचने के बाद अभी आप लोगों को बाबू से मिलाना। मैंने बाबू के लिए क्या लेके गई वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन उन सबको भी दिखाना है। फिर घर पे कैसा सेलिब्रेशन हुआ था वो सारी चीज़ें दिखानी है। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिए अनाया की दुनिया।